Hello and welcome back. In previous lecture, we have discussed square root and some questions on cube and cube roots. In this lecture, we are going to discuss questions on cube and cube roots. Class 8, chapter number 3. ऐसे प्रीवियस लेक्चर में भी आपने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, हमने वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखा था, कुछ क्वेश्चंस जो जिस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर पे बनते हैं हम इससे प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं. इस लेक्चर में भी हम कंटिन्यू करेंगे उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन. जैसे आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन एक वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, 3 नंबर्स आर in the ratio 2:3:4 and sum of their cubes is 33,975. Find the numbers. तो देखिए आपको 3 नंबर्स गिवन है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4. 3 नंबर्स हैं जिनका रेशियो आपको गिवन है और रेशियो आपको गिवन है 2:3:4. नेक्स्ट लाइन में आपको बोला है सम ऑफ देयर क्यूब्स. ये जो नंबर्स हैं जिनका रेशियो आपको गिवन है, इन्हीं नंबर्स का अगर हम क्यूब करें तो जो सम आएगा, फाइनल वैल्यू आएगी सम करके, वो आती है आपके पास 33,975. 33,975. आपको तीनों नंबर्स को कैलकुलेट करना है. तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आपके पास नंबर्स या कोई भी वैल्यू रेशियो में गिवन है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, एक वेरिएबल से. देखिए जैसे यहाँ पे आपके पास नंबर्स हैं वो किस रेशियो में गिवन है, 2:3:4. तो इन नंबर्स को हम क्या अज्यूम करेंगे, 2x, 3x एंड 4x. तो लेट द नंबर्स आर, let the 3 numbers are 2x, 3x एंड 4x. तीनों नंबर्स आपको गिवन है, तीनों नंबर्स को आपने अज्यूम किया, रेशियो आपको गिवन था, रेशियो से आपने नंबर्स अज्यूम किए 2x, 3x एंड 4x. अब क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन में आपको बोला है सम ऑफ देयर क्यूब्स. इन नंबर्स के क्यूब्स का अगर हम सम करें तो देखो नंबर है आपके पास 2x, तो फर्स्ट इज 2x क्यूब, नेक्स्ट 3x, 3x क्यूब और नेक्स्ट है आपके पास 4x क्यूब. तो जो वैल्यू आएगी, सम आएगा आपके पास, वो आएगा 33,957. 33,957. अब यहाँ से आपको वैल्यू क्या देना था, नंबर्स आपको कैलकुलेट करने हैं. तो देखो नंबर्स तो आपके पास 2x, 3x और 4x है. इसका मतलब जैसे ही आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, आपके नंबर्स आपको मिल जाएंगे. तो फाइनली आपको कैलकुलेट क्या करना है, वैल्यू ऑफ x आपको कैलकुलेट करनी है. 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब किसके इक्वल है आपके पास, 33,975. तो देखिए जब 2 का क्यूब आप करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 8. x क्यूब इज x क्यूब. नेक्स्ट 3 क्यूब आपके पास आ जाएगा 27 x क्यूब. नेक्स्ट 4 क्यूब इज 64 x क्यूब इज इक्वल्स टू 33,975. कैलकुलेट आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है यहाँ से. तो यहाँ से हम नंबर्स को ऐड करते हैं. 8 प्लस 27 इज 35 x क्यूब प्लस 64 x क्यूब इज 33,975. 35 और 64 को जब आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास 99 x क्यूब. 99 x क्यूब इज इक्वल्स टू 33,975. यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा, अब देखिए ये 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम यहाँ डिवाइड में ले जाते हैं. 33,975 डिवाइडेड बाय 99. तो जब 33,975 में 99 का आप डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा आपके पास 343 टाइम्स. तो इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ x क्यूब आपको मिली वो मिला 343. x का क्यूब किसके इक्वल है, 343 के. आपको वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी थी, x, ताकि आपको नंबर्स मिल सके. तो यहाँ से वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करने के लिए क्यूब रूट ऑफ 343 हमें निकालना है.
और क्यूब रूट ऑफ 343, अगर आपको टेबल लर्न है 1 to 10 तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करोगे 343, देखो यूनिट डिजिट जो आ रही है वो है आपके पास 3, इसका मतलब नंबर जो है वो ऑड नंबर है, इसका मतलब ये कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट लेते हैं हम प्राइम नंबर 3 से डिविजिबल होने के लिए डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जब डिजिट्स का सम आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 4 + 3 7, 7 + 3 10, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो 343 कंप्लीट जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आपने देखा यूनिट डिजिट पे 3 है, इसका मतलब 5 से भी ये डिविजिबल नहीं है। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें, 7 4 = 28, यहाँ पे बचेगा 6 आपके पास रिमाइंडर 63, 7 9 = 63, इसका मतलब 7 से ये नंबर डिविजिबल है फॉर 49 टाइम्स। फिर 49 को जब डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स और 7 1 = 7, इसका मतलब आपके पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया दैट इज 7 × 7 × 7। यहाँ पेयर किया आपने, ग्रुपिंग की, यहाँ पे 3 7s की, 3 लाइक फैक्टर्स की पेयरिंग हमने की, तो यहाँ से वैल्यू ऑफ x आपको कितना मिल गया 7। अब देखिए वैल्यू ऑफ x मिल चुका है हमें 7। आपको कैलकुलेट, क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द नंबर्स हमें कैलकुलेट करने थे, और नंबर्स आपने क्या अज्यूम किए थे 2x 3x एंड 4x। अब x का वैल्यू हमको मिल चुका है, देयरफॉर numbers are 2x. 2x is 7 × 2, that is 14. नेक्स्ट नंबर था आपके पास 3x, 3 × 7 is 21, और लास्ट नंबर था आपके पास 4x, 4 × x, 4 × 7 is 28। जो 3 नंबर्स थे आपके पास वो तीनों नंबर्स आपके पास आ गए हैं 14, 21 एंड 28, जिनके क्यूब्स का सम जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो किसके इक्वल होगा 33,975। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 0.001728। डेसिमल वाले नंबर है आपके पास, डेसिमल वाले नंबर का आपको क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम डेसिमल को रिमूव करके जीरोस पुट करते हैं। देखिए 1728 डेसिमल में, न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए आपके पास 6, तो नंबर ऑफ जीरोस भी हो जाएंगे आपके पास 3। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था क्यूब रूट में, क्यूब रूट ऑफ a/b इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ a अपॉन क्यूब रूट ऑफ b। इसका मतलब कभी भी किसी भी रैशनल नंबर का अगर आपको क्यूब रूट कैलकुलेट करना है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के क्यूब रूट्स को सेपरेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हम ऐसा ही करते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1728 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1728 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ अब यहाँ से आपको 1728 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है, और इसको तो हम डायरेक्टली लिख ही सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1728 का क्यूब रूट हम कैलकुलेट करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 1728। अब देखिए 1728 आपके पास एक इवन नंबर है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट पे कितना आ रहा है आपके पास 8 है, इसका मतलब इवन नंबर है, और इवन नंबर है इसका मतलब ये किससे डिविजिबल होगा 2 से। तो 2 से डिवाइड करते हैं हम, 2 8 = 16, रिमाइंडर 1, 2 6 = 12, 2 4 = 8। अगेन जो रिमाइंडर आया, अगेन जो क्वोशंट आपके पास आया उसकी यूनिट डिजिट आपको कितना मिल रहा है 4। अब यूनिट डिजिट 4 है, इसका मतलब वापस ये किससे डिविजिबल होगा 2 से। 2 से डिवाइड करते हैं हम, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 1 = 2।
नेक्स्ट वापस जो आपके पास यूनिट डिजिट आ रही है वो आ रही है 2, यूनिट डिजिट 2 है, इसका मतलब वापस ये नंबर इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो अगेन ये किससे डिविजिबल होगा 2 से, 2 2 4, 2 1 2, यहाँ पे रिमाइंडर आया आपके पास 1, तो दैट इज 12, तो 12 डिविजिबल होगा 2 से फॉर 6 टाइम्स। अगेन 216 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 1 डिविजिबल नहीं है इसलिए आपने यहाँ पे पुट किया 0, 16, जब 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा आपके पास 8। अब जो फाइनल क्वोशंट आया वो आया 108, अगेन इवन नंबर है, इसका मतलब किससे डिविजिबल होगा ये 2 से, 2 5 10, 2 4 8। अगेन क्वोशंट आ रहा है आपके पास 54 मतलब इवन नंबर, दैट इज अगेन डिविजिबल बाय 2, 5 में डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 7 40, यहाँ पे 1 आया, रिमाइंडर 7 टाइम्स डिविजिबल होगा। अब आ चुका है 27। अब 27 अगेन कोई इवन नंबर तो है नहीं, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं है तो क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा ये 9 टाइम्स, फिर अगेन 9 डिविजिबल होगा 3 टाइम्स, और 3 डिविजिबल होगा फॉर 1 टाइम। तो ऐसे करके आपने 1728 के प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट किया। ये देखिए क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 रिपीट हो रहा है आपके पास, और 3 टाइम्स आपके पास 3 रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आया हमारे पास 6 zeros यहाँ पे आपके पास लिखे हुए हैं, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। पेयरिंग हम स्टार्ट करते हैं, तो देखिए ये फर्स्ट ग्रुप, ये 2 का सेकंड ग्रुप, और ये 3 का आपके पास एक और ग्रुप। हर ग्रुप में से आपके पास एक प्राइम फैक्टर बाहर आएगा, तो देखिए इस वाले ग्रुप में से आपको मिला 2, सेकंड ग्रुप में से भी 2, और थर्ड ग्रुप में से आपको मिल गया 3। नेक्स्ट 1000, इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं 1000 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 1000 का क्यूब रूट आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज हम डायरेक्टली, देखो 1000 है तो 10 का क्यूब करने पे 1000 आया होगा, तो यहाँ पे क्यूब रूट हम डायरेक्टली इसका कितना लिख सकते हैं 10, 2 2 4, 4 3 12 अपॉन, यहाँ से मिला आपको 10, क्यूब रूट ऑफ 1000 अगेन, तो यहाँ से भी कितना मिलेगा आपको 10। तो फाइनल जो वैल्यू आई आपके पास वो आ गई आपके पास 12/100, एंड 12/100 इक्वल हो जाएगा 0.12 के। तो जो नंबर आपको गिवन था जिसका क्यूब रूट आपको कैलकुलेट करना था वो इक्वल हो चुका है, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 0.01728 इज इक्वल टू 0.12। क्यूब रूट आ गया है आपके पास 0.12। तो ये डेसिमल वाले क्वेश्चंस थे, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is find नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 233,744.896। एक बड़ा सा नंबर आपको गिवन है, इस बड़े से नंबर का आपको क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो अगेन देखिए यहाँ पे जो नंबर है आपके पास वापस कौन सा वाला नंबर आ चुका है, डेसिमल वाला नंबर। और डेसिमल वाला नंबर अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो सबसे फर्स्ट स्टेप नंबर 1, आप डेसिमल को रिमूव कीजिए, डिनोमिनेटर में सेम नंबर ऑफ जीरोस, जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं उतने नंबर ऑफ जीरोस को हम पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्यूब रूट ऑफ 233,744.896 को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ, यहाँ से डेसिमल आपने जैसे ही रिमूव किया तो यहाँ आ जाएगा देखिए 1000, क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट्स कितनी थी 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे 3 होंगे, और नंबर ऑफ जीरोस 3 है, मतलब नंबर जो हो गया वो हो गया आपका 1000। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है, न्यूमरेटर को हमें सेपरेट करना है, डिनोमिनेटर को सेपरेट करना है, सेंस क्यूब रूट ऑफ a अपॉन b इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ a
अपॉन क्यूब रूट ऑफ b। तो यहाँ से भी हम इसको सेपरेट कर देते हैं। 233,744,896 upon 1000 can be written as cube root of 233,744,896 divided by cube root of 1000। अब यहाँ से करना क्या है आपको, देखिए डिनोमिनेटर का क्यूब रूट तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं 1000 है, इसका मतलब जो क्यूब रूट होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा। जो मेन प्रोसेस आपको करना है, मेन काम जो करना है वो आपको करना है न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, क्यूब रूट को सॉल्व करना है। बहुत बड़ा नंबर है, प्रोसीजर आपके पास सेम है, मेथड आपके पास एक ही है। इसको सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे अपन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम स्टार्ट करते हैं इसका। डिजिट्स को हम पहले तो केयरफुली यहाँ पे लिखते हैं 2 3 3। नेक्स्ट है आपके पास 744। नेक्स्ट देखिए आपको लिखना है 896। तो पूरा नंबर को आपने यहाँ पे लिख दिया है। अब नेक्स्ट आप प्राइम फैक्टराइजेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो आपको यूनिट डिजिट गिवन है वो है आपके पास एक इवन नंबर 6 आपको गिवन है। इसका मतलब जो पूरा नंबर है वो एक इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो डेफिनेटली ये किससे डिविजिबल होगा 2 से। तो इस पूरे नंबर को सबसे पहले हम किससे डिवाइड करते हैं 2 से। 2 से डिवाइड करना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 से 2 डिविजिबल होगा 1 टाइम। 2 जब 3 में 2 का डिवाइड करेंगे अगेन ये डिविजिबल होगा 1 टाइम। रिमाइंडर आया 1 आपके पास, तो टोटल हो गया आपके पास 13। 2 से 13 डिविजिबल होगा 6 टाइम्स। 2 6 जा 12। अगेन रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास 1। 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1। 2 7 जा 14, फिर ये हो गया आपके पास 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। उसके बाद 9 में जब आप डिवाइड करोगे तो वो होगा 2 4 जा 8, और अगेन रिमाइंडर 1, तो 2 8 जा 16। तो अगेन जो आपके पास क्वोशंट आया उसका जो यूनिट डिजिट है वो आ रहा है 8, और यूनिट डिजिट अगर आपको 8 मिल रहा है इसका मतलब ये नंबर अगेन किससे डिविजिबल होगा 2 से। तो 2 से अगेन अपन डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 टाइम्स डिवाइड किया इसको, 11 है तो 5 टाइम डिविजिबल होगा। रिमाइंडर 1, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, रिमाइंडर वापस से 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो अगेन जो यूनिट डिजिट आ गई वो कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई। अब 4 यूनिट डिजिट है, इसका मतलब अगेन आपके पास नंबर जो है वो इवन है, और इवन है तो किससे डिविजिबल होगा ये 2 से। तो 2 से डिविजिबल होगा। देखिए 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन रिमाइंडर 1 आया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 1 टाइम्स और अगेन ये 2 2 जा 4। अगेन ये कितने टाइम्स डिविजिबल हो गया 2 टाइम। अगेन जो यूनिट डिजिट आपको मिली वो कितनी मिली 2। तो इसका मतलब वापस किससे डिविजिबल होगा 2 से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12। अब देखिए 12 के बाद यहाँ पे कितना आ चुका है 1 आ चुका है। 1 तो 2 तो से डिविजिबल होगा नहीं, इसका मतलब आपको कंटिन्यूअसली 2 डिजिट लेनी पड़ेगी। 18 में हम डिवाइड करेंगे, और जब भी आप एक साथ 2 डिजिट लेते हो तो क्वोशंट में आपको क्या पुट करना है 0। तो यहाँ पे आपने एक 0 को पुट किया। अब ये 18 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा आपके पास 9। अब यहाँ पे वापस देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे 9 टाइम्स डिवाइड किया, यहाँ कितना आ गया 1 डिविजिबल होगा 2 से नहीं होगा। इसका मतलब वापस से आपको नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी लेनी है 2 लेनी है, और नंबर ऑफ डिजिट्स 2 ले रहे हैं, इसका मतलब क्वोशंट में वापस से हम क्या पुट करेंगे 0। तो यहाँ पे अगेन हमने पुट किया 0, 2 5 जा 10, और यहाँ रिमाइंडर आ गया आपके पास 1, तो ये हो गया आपके पास 6 टाइम्स। अब अगेन यूनिट डिजिट पे अभी भी 6 है, इसका मतलब इवन, तो 2 से डिवाइड करते हैं कंटिन्यू हम। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अभी भी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है आपके पास 8, मतलब इवन है तो कंटिन्यू हम 2 से डिवाइड करते जाते हैं। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ये रिमाइंडर 1 आया, 2 5 जा 10। फिर 4 में डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अभी भी इवन है तो वापस 2 से डिवाइड करेंगे। जब तक इवन आता जाए यूनिट डिजिट पे आप कंटिन्यूसली 2 से उसको डिवाइड करते जाइए। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 2 8 जा 16,
2 2 ज़ा 4, अगेन रिमाइंडर 1 आया, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अभी भी 2 आ रहा है, इसका मतलब वापस 2 से ही डिविजिबल होगा ये। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब देखिए वापस कितना आ चुका है, 1। 1 में डिविजिबल 1 डिवाइड होगा नहीं, इसका मतलब आपको 0 लगाना है यहाँ पे। 2 6 ज़ा 12, फिर वापस रिमाइंडर 1, 2 6 ज़ा 12। नेक्स्ट अब आप डिवाइड करो 2 से। 2 4 ज़ा 8, कैरी सॉरी रिमाइंडर 1, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 1, 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर 1, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा और 3 टाइम्स। फाइनली अब जो यूनिट डिजिट है आपके पास वो इवन नंबर नहीं है। अब आपके पास यूनिट डिजिट कितनी आ चुकी है, 3। और 3 अगर यूनिट डिजिट है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 2 से डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है आपके पास 3। तो 3 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करते हैं हम। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको डायरेक्टली क्या करना है, डिजिट्स को सम करके देखना है। तो देखिए 4 + 5 इज 9, 9 + 6 इज 15, 15 + 5 इज 20, 20 + 3 is 23, + 3 26। 26 क्योंकि 3 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो इसकी यहाँ पे 3 है। अगर 0 और 5 होती तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाता, लेकिन ये नंबर अब 5 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर आता है आपके पास 7, तो 7 से डिवाइड करके चेक करें इसको। 7 से इसका डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं। 7 6 ज़ा 42, रिमाइंडर 3, 7 5 ज़ा 35, रिमाइंडर 1, 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर 1, 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर 6 और 7 9 ज़ा 63। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? तो आपके पास क्वोशंट आ गया है 65219, 65,209, 19। तो इसको अब वापस हम किससे डिवाइड करते हैं, 7 से। 7 9 ज़ा 63, remainder is 2, 7 3 ज़ा 21, remainder is 1, 7 1 ज़ा 7, remainder is 4, 7 7 ज़ा 49। तो यहाँ पे वापस से आपके पास क्वोशंट जो आया वो कितना आया, 9317। वापस से ये किससे डिविजिबल होगा, 7 से। 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर आया आपके पास 2, 7 3 ज़ा 21, रिमाइंडर आया 2, 7 3 ज़ा 21 और ये डिवाइड हो गया आपके पास 1 टाइम। अब देखिए नेक्स्ट जो नंबर आया है आपके पास वो आया है 1331। ये ना तो 2 से डिविजिबल है, डिजिट्स का सम करेंगे अगर आप तो कितना आ रहा है आपके पास 8, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। यूनिट डिजिट पे आपके पास 0 और 5 नहीं है, इसका मतलब 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 7 से अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर आया आपके पास 6, 7 9 ज़ा 63, अभी भी रिमाइंडर आपके पास 1 बचेगा। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम इसको डिवाइड करते हैं 11 से। तो देखिए 11 1 ज़ा 11, रिमाइंडर आया आपके पास 2, 11 2 ज़ा 22, रिमाइंडर आया आपके पास 1, 11 1 ज़ा 11, 121। 121 में ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम करके हम देख सकते हैं। देखिए 1 + 1 2 और बीच वाली डिजिट भी कितनी है, 2, माइनस किया 0 आ रहा है, तो उसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 11 से। और अगर आपको स्क्वायर्स लर्न है तो आप डायरेक्टली बता ही सकते हैं कि ये 11 से 11 टाइम्स डिविजिबल होगा। अगेन ये 11 से 1 टाइम डिविजिबल होगा। फाइनली आपके पास जो क्वोशंट है वो 1 आ चुका है। फाइनल आपके पास 1 आ चुका है, इसका मतलब इससे आगे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। ये आपका फाइनल प्राइम फैक्टराइजेशन है। जो नंबर आपको गिवन था 2 3 3 7 4 4 8 9 6 को आपने फैक्टराइज किया। अब नेक्स्ट हमको करना है ग्रुपिंग। 3 प्राइम फैक्टर्स की ग्रुपिंग आपको करनी। तो ग्रुपिंग करते हैं हम। देखिए ये 2 2 2 फर्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट ये 2 2 एक और ग्रुप हो गया आपके पास 2 का, फिर ये 2 और 2 2 ये थर्ड ग्रुप। ये अब 2 तो खत्म हो चुका है, नेक्स्ट 7 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 7 का एक ग्रुप हो गया। उसके बाद ये 11 भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो ये आपके पास 11 का एक ग्रुप हो गया। तो इसका मतलब फाइनली आपको ग्रुप्स मिल चुके हैं। अब हर ग्रुप में से आपको एक प्राइम फैक्टर को बाहर लेना है। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए क्यूब रूट ऑफ 233 744 896 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 1000। तो यहाँ से डायरेक्टली हम क्यूब रूट में से एक एक प्राइम फैक्टर को बाहर लिखते हैं। इस ग्रुप में से आपके पास आया 2, इस ग्रुप का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट इस वाले ग्रुप में से आपको मिलेगा एक और 2, तो ये हमने लिखा 2। नेक्स्ट देखिए इस ग्रुप में से भी आपको वापस कितना मिलेगा 2।
नेक्स्ट इस वाले ग्रुप में से आपको मिलेगा 7 और फाइनल इस 11 वाले ग्रुप में से आपको मिलेगा 11 डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास 10। तो फाइनल क्यूब रूट कैलकुलेट करना था हमको, वैल्यूज आपको मिल चुकी है, फाइनल हमें मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करके लिखना है। तो देखिए ये हो गया आपके पास 8 इंटू 7 इंटू 11 अपॉन 10, 56 इंटू 11 अपॉन 10, 56 को 6 टाइम्स 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 616 अपॉन 10। तो फाइनल जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास 61.6। ये आपका क्यूब रूट हो गया, क्यूब रूट ऑफ 233,744,896, यहाँ पे डेसिमल। फाइनल रिजल्ट इतना आया आपके पास 61.6। एक बड़ा सा क्वेश्चन था, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा लेंदी था, तो फाइनली सॉल्व होकर रिजल्ट आया आपके पास 61.6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसी टाइप से प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है, वैल्यूज आपको सॉल्व करनी है, रिजल्ट आपको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था। नेक्स्ट वापस थोड़े छोटे क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ cube root of 1372 multiply by cube root of 1458। दो अलग अलग क्यूब रूट्स का आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है और उनकी फाइनल वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट हमें बताना है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, पहले हम 1372 का क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर नेक्स्ट 1458 का आप क्यूब रूट फाइंड आउट करोगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। दोनों जो वैल्यूज आएगी दोनों को हम क्या कर देंगे, फाइनल मल्टीप्लाई। तो प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना है 1372 का। तो 1372 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम स्टार्ट करते हैं। 1372 इवन नंबर है आपके पास, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्टली हम इसको। 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12। नेक्स्ट वापस जो यूनिट डिजिट आई वो आ रही है आपके पास 6 आ रही है। इसका मतलब वापस अपन किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास आ गया है 343। ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट पे 3 है। 3 से डिविजिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आप डिजिट्स का सम करोगे 3 + 4 7, 7 + 3 10, तो ये वापस 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यूनिट डिजिट पे 0 और 5 भी नहीं है, इसलिए 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 7 से डिवाइड करते हैं इसको। 7 4 जा 28, रिमाइंडर है 6, 7 9 जा 63। अगेन 49 किससे डिविजिबल होगा, 7 से, तो ये आ गया आपके पास 1 टाइम। तो ये आपने 1372 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं 1458 का। 1458 1458 अगेन एक इवन नंबर है क्योंकि यूनिट डिजिट पे आपके पास 8 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड करना हम स्टार्ट करते हैं। 2 से 7 टाइम्स, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 9 जा 18। अब देखिए यूनिट डिजिट आपके पास 9 आ चुकी है, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा। तो डिजिट्स का सम हम करते हैं। 7 + 2 इज 9, 9 + 9 18। तो डिजिट्स का सम है 18, इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से। 3 से इसको डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। नेक्स्ट वापस से यूनिट अगर आप डिजिट्स का सम करेंगे 4 + 2 इज 6, 6 + 3 9। अगेन ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। देखिए डिजिट्स का सम वापस से कितना आया, 8 + 1 9। तो वापस हम किससे डिवाइड करते हैं इसको, 3 से। 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2, 3 7 जा 21। 3 से डिवाइड किया अगेन, तो वापस कितने टाइम्स डिविजिबल होगा ये, 9 टाइम्स।
अब 9 अगेन किससे डिविजिबल होगा आपसे, आपके पास 3 से, 3 3 is 9, ये 1 टाइम। तो फाइनली प्राइम फैक्टराइजेशन हमको मिल चुका है। प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हम लिख देते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 7 मल्टीप्लाई बाय 7 3 टाइम्स। सिमिलरली यहाँ पे आया आपके पास क्यूब रूट ऑफ 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो ये हो गया आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए क्यूब रूट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लाइक फैक्टर्स है उनको हम 3 3 के ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखिए 7 का एक ग्रुप बन गया इस फर्स्ट वाले क्यूब रूट में से। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 3 3 का फर्स्ट ग्रुप और ये आ गया आपके पास सेकंड ग्रुप। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। देखिए इस वैल्यू में से आया 7 अपने पास, यहाँ से आपको मिला 3, अगेन यहाँ से कितना मिल गया 3। अब जो लेफ्ट ओवर है, जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं हम। यहाँ से आपके पास बचा देखिए क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सिमिलरली यहाँ से बचा आपके पास क्यूब रूट ऑफ 2। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। 7 3 ये 3 3 9 और ये हो गया आपके पास 63। अब बची हुई ये वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी क्यूब रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ बी, या रिवर्स आपने पढ़ा था इसका। क्यूब रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी इज क्यूब रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ बी। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज करेंगे। ये दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में थे, दोनों का क्यूब रूट आपको कैलकुलेट करना था। तो आप फाइनली इनको मल्टीप्लाई करके फिर हम इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, क्यूब रूट। इस प्रॉपर्टी से हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, रिवर्स में यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्यूब रूट, ये 2 टाइम्स 2 तो यहाँ पे था ही से आपके पास, ये एक और बार 2 यहाँ से आ गया। अब अगर हम क्यूब रूट कैलकुलेट करना चाहें तो आपको करना क्या होता है, आप ग्रुपिंग करते हो तीन प्राइम फैक्टर्स की। तो यहाँ से देखो ये तीनों का एक ग्रुप हो गया और इस ग्रुप में से आपके पास कितनी वैल्यूज बाहर आएगी, 1। तो यहाँ से आपके पास बाहर आ गया 2। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। तो फाइनल जो आंसर आपके पास आया वो आया आपके पास 126। आप इन दोनों का प्रोडक्ट करके फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करके वैल्यू कैलकुलेट करते, या फिर पहले ही आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करके वैल्यू कैलकुलेट किया, रिजल्ट सेम आएगा, दैट इज 126। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है इफ क्यूब रूट ऑफ 16 and 16 by 27 is equals to 4/3 cube root of x, then find the value of x। एक नंबर आपको दूसरे नंबर के इक्वल गिवन है, आपको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या है आपको, क्यूब रूट ऑफ 16 and 16 by 27। यहाँ पे आपको किसकी इक्वल गिवन है, ये 4/3 क्यूब रूट ऑफ x। दोनों साइड को कंपेयर करके आपको क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए दोनों साइड इक्वल इक्वल तो गिवन ही है हमको, गिवन क्यूब रूट ऑफ 16 16 by 27 किसकी इक्वल है, ये 4/3 क्यूब रूट ऑफ x के। हमें करना क्या है कि इसको भी हम इस टर्म में ले आए, 4/3 क्यूब रूट ऑफ समथिंग, और दोनों साइड को कंपेयर करके हम किसका वैल्यू निकाल दें, x का। हम डायरेक्टली कंपेयर करके x का वैल्यू दे देंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो जब आप 16 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे और 16 ऐड करोगे, ये आ गया आपके पास 16 मल्टीप्लाई बाय 27 प्लस 16 अपॉन 27, 4/3 क्यूब रूट ऑफ x। फाइनल वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी आपके पास, उसको सॉल्व करके 448 अपॉन 27 और इक्वल टू में आया आपके पास क्यूब रूट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो यहाँ से हम अगेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं। ये वैल्यू आएगी आपके पास, देखिए क्यूब रूट ऑफ 448 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 27।
इक्वल्स टू यहाँ आ गया आपके पास 4/3 क्यूब रूट ऑफ x। सबसे पहले आप 448 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं इसको। 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 4 = 8। अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4। अभी भी यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, इसका मतलब किससे डिविजिबल होगा ये? 2 से। 2 5 = 10, 2 6 = 12। अगेन आपने 2 से डिवाइड किया, 2 2 = 4, रिमाइंडर 1, 2 8 = 16। वापस से 2 से डिवाइड किया आपने, 2 1 = 2, 2 4 = 8। अगेन 14 एक इवन नंबर है, तो वापस 2 से डिवाइड कर देते हैं हम। 2 से डिवाइड होगा ये 7 टाइम्स, और 7 से ही डिविजिबल होगा फॉर 1 टाइम। तो यहाँ से आपको 448 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए। 27 के भी प्राइम फैक्टर्स अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 से डिविजिबल होगा ये फॉर 9 टाइम्स, 3 से ये डिविजिबल होगा 3 टाइम्स, 3 से डिविजिबल होगा फॉर 1 टाइम। तो 27 के भी आपको प्राइम फैक्टर्स यहाँ से मिल गए। अब इन प्राइम फैक्टर्स को हम पुट करते हैं। देखिए क्यूब रूट ऑफ ये आ गया आपके पास 2 × 2 × 2, 6 टाइम्स 2 रिपीट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आया आपके पास 7। नेक्स्ट यहाँ से आया आपके पास क्यूब रूट ऑफ 3 × 3 × 3 इक्वल्स टू 4/3 क्यूब रूट ऑफ x। ग्रुपिंग करते हैं हम यहाँ से। देखिए ये फर्स्ट ग्रुप 2 का 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये फर्स्ट ग्रुप हो गया। ये हो गया आपके पास सेकंड ग्रुप। बचा क्या आपके पास? 7। यहाँ पे 3 3 का ग्रुप बन चुका है, इसका मतलब 3 ही क्यूब रूट मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इस 2 के ग्रुप में से एक 2 को बाहर लिखा हमने, अगेन इस 2 के ग्रुप में से एक 2 को बाहर लिखा। अब बचा क्या आपके पास? क्यूब रूट ऑफ 7। ये बाहर नहीं आएगा क्योंकि इसके पास इसका ग्रुप नहीं है, इसके पास 2 और लाइक फैक्टर्स होते तो ये भी बाहर आ जाता। यहाँ से आपके पास बाहर आएगा 3 इज इक्वल्स टू ये हो गया आपके पास 4/3 क्यूब रूट ऑफ x। देखिए 2 × 2 इज 4/3, 7 इज इक्वल्स टू यहाँ आ गया आपके पास 4/3 x। तो फाइनली आपने उस वैल्यू को भी सॉल्व करके जो आपके पास राइट हैंड साइड में टर्म थी उसकी टर्म्स में आप इसको ले आए हो। अब देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हम कंपेयर करते हैं। यहाँ भी 4/3 है, यहाँ भी 4/3 है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? क्यूब रूट ऑफ 7, और यहाँ पे क्या गिवन है आपको? क्यूब रूट ऑफ x। तो फाइनली ऑन कंपैरिजन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 7। यहाँ से आपको वैल्यू कितनी मिल गई? x का 7। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -9261। नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट हम जब भी कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको प्रॉपर्टीज में भी बताया था कि अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका क्यूब नेगेटिव होगा, और क्यूब रूट भी अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो नेगेटिव नंबर का तो वो भी हमेशा एक नेगेटिव नंबर आएगा। तो इस वैल्यू को हम चेंज करके ऐसा लिख सकते हैं माइनस क्यूब रूट ऑफ 9261। मतलब हम सिंपली 9261 का क्यूब रूट कैलकुलेट करें बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और उसके आगे क्या पुट कर दें? माइनस का साइन हम पुट कर देते हैं। तो मेथड आपके पास वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। नाइन 9261। देखिए 9261 यूनिट डिजिट जो है आपके पास 1 दैट इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम 3 से डिविजिबिलिटीज का चेक करते हैं, डिजिट्स का सम करते हैं हम। 9 + 2 इज 11, 11 + 6 इज 17, + 1 18। तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? आपके पास 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से हम डिवाइड करते हैं इसको। देखिए 3 से 9 डिवाइड हुआ फॉर 3 टाइम्स,
अब नेक्स्ट नंबर आया आपके पास 2, 2 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब आपको दो डिजिट्स 26 में डिवाइड करना है, और 26 में अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या पुट करोगे, 0। क्वेश्चन पे आपको हमेशा 0 को पुट करना है। 26 में जब आप 3 का डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा ये 8 टाइम्स, 3 8 जा 24, रिमाइंडर आया आपके पास 2, 3 7 जा 21। अब नेक्स्ट वापस आप डिजिट्स का सम करके देखोगे, 8 + 3 11, 11 + 7 इज 18। अगेन ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से। 3 से डिवाइड किया हमने 1 टाइम, 0, 3 2 जा 6, रिमाइंडर आया 2, 3 9 जा 27। अगेन हम प्राइम फैक्ट इसका डिजिट्स का सम करके देखते हैं। 1 + 2 इज 3, 3 + 9 इज 12। तो इसका मतलब वापस ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से। 10 को डिवाइड किया तो फॉर 3 टाइम्स, रिमाइंडर आया 1, 3 4 जा 12। अगेन ये डिविजिबल होगा फॉर 3 टाइम्स, 9 डिविजिबल होगा 3 टाइम। अब 343 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि आप डिजिट्स का सम करोगे तो 7 + 3 10, 10 डिविजिबल नहीं है 3 से, तो 343 भी डिविजिबल नहीं होगा 3 से। नेक्स्ट अब देखें, अगर यूनिट डिजिट तो 0 और 5 नहीं है तो 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो 7 से डिवाइड करते हैं इसको। 7 4 जा 28, रिमाइंडर इज 6, 7 9 जा 63। नेक्स्ट 49 आपको पता है प्राइम नंबर का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो सिर्फ 7 से ही डिविजिबल होगा। 7 से ही डिविजिबल हो जाएगा फॉर 7 टाइम्स, और 7 डिविजिबल होगा फॉर 1 टाइम। तो यहाँ तक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। तो जो रिजल्ट आपको कैलकुलेट करना था उसको लिखते हैं हम, -क्यूब रूट ऑफ 3 × 3 × 3, 7 × 7 × 7। नेक्स्ट स्टेप आप ग्रुपिंग करते हो 3 लाइक फैक्टर्स की, तो 3 लाइक फैक्टर्स देखिए, ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 1। उसके बाद ये 7 अगेन 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 2। माइनस का साइन ऑलरेडी हमारे पास था, इस ग्रुप में से एक 3 बाहर आया, इस ग्रुप में से एक 7 बाहर आया, दैट इज -21। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ -9261 इज -21। -21 का जब आप क्यूब करोगे तो आपको रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी -9261। तो ये थे कुछ क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन क्यूब एंड क्यूब रूट्स, उनकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको ओलंपियाड एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम्स में मिलेंगे इसी चैप्टर पे बेस्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।